नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आखिर कैसे रहेंगे आपके आने वाले अगले 7 दिन? 4 मई से लेकर 10 मई का समय क्या परिवर्तन आएंगे? लाल किताब के अनुसार 2 उपाय बताने वाले हैं। वीडियो आपको बड़े ध्यान से सुननी है, सावधानियों को अपने जीवन पर लागू करना है और साथ ही साथ ग्रह गोचर की माया जब आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ग्रहों की चाल इस दौरान कुछ ऐसी बन रही है जो कभी उतार दिखाएगी तो कभी चढ़ाव दिखाएगी। आपको बस ध्यान रखना है कुछ बातों का, जो हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मात्र 2 शब्द राधे राधे ही लिख देंगे ना, तो आपके कई सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन कामों को करने की जिनमें आपका मन लगता है, जिनमें आपकी रुचि है, जिनमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि वही काम, वही वर्क आपको ज़िंदगी में शिखर तक पहुंचाएगा। कई बार दोस्तों हमारे अंदर ये अभिमान आ जाता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये अभिमान आ जाता है, लेकिन जब वो उस काम को करने जाते हैं जो उनकी रुचि के बाहर होता है, तब जल्द ही उन्हें यह समझ आ जाता है कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है और वो उस काम को आधे अधूरे में छोड़ देते हैं। कई विद्यार्थी भी ऐसा करते हैं। उनका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में नहीं होता उसी की पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ समय में उन्हें समझ आ जाता है कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं, तो उनका पूरा साल बेकार जाता है। यही चीज़ें व्यापार में लागू होती हैं। जिस व्यापार में आपकी रुचि ही नहीं है वो व्यापार आप कर लेते हैं और कुछ समय बाद समझ आता है कि ये तो मेरे लिए था ही नहीं, तो व्यापार बंद करना पड़ता है। तो ज़िंदगी में जितना ज़्यादा मन के हिसाब से होगा, परिणाम उतना ही ज़बरदस्त आएगा। अगले 7 दिनों में भी ये बात आपको लिख कर के रख लेनी है कि वही काम में हाथ डाले जिस काम को आप अंदर से जानते हैं, जिस काम से आप जुड़े हुए हैं, या जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है। ऐसे काम को 15, 16, 17 घंटे भी करेंगे तो आप बोर नहीं होएंगे। लेकिन वही काम जो आपको पसंद नहीं आता, उससे आप 10 मिनट, 1 घंटा कर लेंगे तो भी आपको लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। इसलिए ज़िंदगी को आसान बनाइए। ज़िंदगी को उलझाने की ज़रूरत नहीं है। घमंड दिखाकर ऐसे काम हाथ में नहीं लेने हैं जो समय भी खराब करे और इज्जत भी खराब करे। आपको स्पष्ट जीवन में स्पष्ट रहना है और वही काम हाथ में लेने हैं जिसे आप से करना चाहते हैं। तभी वो आपको सफलता दिलाएंगे, तभी वो आपका काम बनाएंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में लाभ तो होगा, लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं होगा। इसका कारण ये है दोस्तों कि अभी नकारात्मक ग्रहों की चाल उतार चढ़ाव की स्थितियां बना रही है। एकदम से फायदा होगा तो एकदम से नुकसान भी हो सकता है। आप इतना ध्यान रखें, शेयर बाजार से दूर रहें, सट्टे से दूर रहें, क्योंकि मई के अगले 7 दिनों में ग्रह स्थितियां भी एक सीध में होकर उलझती हुई दिखाई दे रही है। संतान को सफलता अगर नहीं मिलती है तो ऐसे समय में उन्हें टॉर्चर नहीं करना है, ऐसे समय में उन्हें ब्लेम नहीं करना है, उनके ऊपर आरोप नहीं लगाने हैं कि तूने ऐसा ऐसा क्यों नहीं किया। ये समय है दोस्तों उन्हें उत्साहित रखने का, क्योंकि बच्चों के साथ जीवन में जब ऐसा होता है, जब वो पहली बार, दूसरी बार असफल होते हैं, तो उनके अंदर एक डिमोटिवेशन की भावना आ जाती है कि मैं नहीं कर सकता। ऐसे समय में माता पिता की जिम्मेदारी कि वो बच्चों को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाए, उनको ये बात बताए कि ज़िंदगी में एक असफलता आपका मार्ग नहीं रोक सकती। आपको अभी बहुत लंबा जीवन तय करना है और बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है। और अगर आज सफलता नहीं भी मिली तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये छोटी सफलता थी और आप छोटे के लिए नहीं, कुछ बड़े के लिए बने होंगे और आगे आपको वो मिलने वाला है। इसीलिए इस तरह से उन्हें ज्ञान देकर, मोटिवेट करके आपको पकड़ उनकी रास्ते पर बनाए रखनी है, क्योंकि अगर वे उम्मीद छोड़ देंगे तो आगे उनका भविष्य बर्बाद भी हो सकता है। वीडियो में आगे हम आपको सावधानियां बताने वाले हैं और अंत में देंगे 2 बहुत ज़रूरी उपाय। थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों, संभावना ये नज़र आ रही है कि किसी अपने की वजह से आपको अपमानित होना पड़ सकता है। देखिए, आपका नियम क्या है, आपका उसूल क्या है कि आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और वो काम भी कर देते हैं जो वाकई में आपको नहीं करने चाहिए, जिनसे आपकी छवि बिगड़ सकती है, जिनसे आपकी इज्जत खराब हो सकती है। ऐसे काम भी आप लोगों की बातों में आकर कर देते हैं।
अब आपकी राशि का ये स्वभाव है कि आपकी राशि में एक भोलापन है, एक उदारता है, एक मन के साफ आप है, तो लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, अपना उल्लू सीधा करा लेते हैं, आपसे अपने काम करवा लेते हैं और आपको बीच भंवर में छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना है, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। आप इतना ध्यान रखिए कि आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में आपका और कोई भी नहीं है। हर इंसान समय आने पर आपको अपनी औकात दिखाएगा, हर इंसान समय आने पर आपको लात मार करके आपसे आगे निकल जाएगा, आपका फ़ायदा उठाएगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, पानी की बूंदें जब समुद्र में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई उन्हें नहीं जानता, लेकिन वही पानी की एक बूंद जब पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। यानी हम जब सभी पर भरोसा करके सभी के बीच में रहते हैं, भीड़ का हिस्सा रहते हैं, तो हमारी पहचान दब जाती है। लेकिन ये सब छोड़कर अगर हम खुद के दम पर खुद की पहचान बनाते हैं, अकेले खड़े रहते हैं, तो लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं, लोग हमें हमारे काम से जानते हैं। परिवार में हो सकता है, संभावना बन रही है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत अचानक से खराब हो जाए, तो वहाँ भी आपको सावधान रहना है। धन की आवक होगी लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में होगा, यानी जितना पैसा कमा रहे हैं उतना खर्च भी हो रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वरना ऐसे तो बचत हो ही नहीं पाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी लापरवाही से ही आपके काम अटकेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्यों को सही ढंग से करेंगे तो कोई दिक्कत रोकने वाली है नहीं, लेकिन आपने जहाँ सोचा कि इस काम को आज इतना ही करता हूँ, बाकी कल करूँगा, परसों करूँगा, तो वो काम फिर नहीं होने वाला। और यही काम आपके लिए तरक्की नहीं बल्कि असफलता की वजह बनेगा, क्योंकि हमें अपने कार्य को उसी समय निपटा लेना है। जरा सा आलस्य आपकी तरक्की को खा सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। व्यापारी वर्ग लाभ के बहुत करीब है, लेकिन उनकी जो गलत धारणाएं हैं कि थोड़ा पैसा और जमा लेता हूँ, थोड़ा पैसा और कमा लेता हूँ, जो आपकी लूटने की जो योजना है वो आपको थोड़ी सुधारनी है, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ उधार दिया हुआ पैसा आपका लौट सकता है, और कार्यों में बदलाव चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम वही शुरू करना है जिसमें आपका मन लगता है, इतना ध्यान रखिएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से शांत रहेंगे, किंतु किसी के चिढ़ाने से आप बार बार क्रोधित हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही। मान लीजिए कोई हमें चिढ़ा रहा है, कोई हमें चेका रहा है, तो हम उसकी बातों में आ रहे हैं और चिढ़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बाकियों पर गुस्सा निकाल रहे हैं। एक परिस्थिति ये होती है। दूसरा ये होता है दोस्तों कि अगर कोई हमें चिढ़ा रहा है तो हम खुद अपने ऊपर आ रहे जोकों पर हंस रहे हैं, हम खुद हंस रहे हैं उसकी बात पर जो वो हम पर कमेंट पास कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा कि इस व्यक्ति के ऊपर तो किसी बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, ये तो खुद पर भी हंस सकता है। इतना ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में अगर आप खुद पर हंसना सीख जाएंगे तो ये भड़काने वाले लोग, ये उकसाने वाले लोग या फिर ये गुस्सा दिलाने वाले लोग आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। यदि आप शेयर बाजार या कमोडिटी में निवेश करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ा ठहर जाइए। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, साथ ही जीवन साथी के साथ जो मनमुटाव चल रहा था वो भी अब दूर होने वाला है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों लाल किताब के बड़े ही शानदार उपाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि गारंटी है कि ये आपका काम बनेगा। सबसे पहला उपाय, मान लीजिए आपके घर में अगर आपने कुत्ता पाल रखा है, लाल किताब का उपाय है, ध्यान दीजिएगा। तो तंदूर में सिकी हुई आपको एक रोटी लेनी है, जो तंदूर में रोटी सिकती है वो आपको एक लेनी है। उस रोटी में गुड़ मिलाना है और उस कुत्ते को जो आपके घर में है खिलाना है। मान लीजिए आपके घर में कुत्ता नहीं है तो आप घर के आसपास कहीं पर कुत्ता देखिए, काले रंग का कुत्ता मिल जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इससे शनि का कोई दोष होता है, कोई प्रभाव होता है तो वो तुरंत ही कम हो जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों आपके जीवन में, आपके घर में नकारात्मकता बहुत छाई हुई है, आपके घर में कलेश बना रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स है, तो आपको घर के किसी भी कोने में चांदी का एक टुकड़ा गाड़ना है। कोशिश करिएगा अगर आप दबा सके कहीं पर, इससे वास्तु दोष तो दूर होता ही होता है, साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है, ऐसा लाल किताब में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आपके जीवन में आर्थिक तंगी बहुत बनी रहती है, पैसा टिकता नहीं है, तो वेतन आने पर जब आपकी सैलरी आती है तो उसका एक निश्चित भाग आपको निकाल कर घर की तिजोरी या अपने पर्स में रखना है और उन्हें
ज़रूरत पड़ने पर ही खर्च करना है वो। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो बहुत खास थी। हमने बात की 4 मई से लेकर 10 मई के बारे में। वीडियो पसंद आ ही गई है तो लाइक करने में देर न लगाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे भक्त ही लिखें। और हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हृदय से आभार।